आ गई है बबल गम फ्लेवर और सब साहब ने भी बबल गम ही यहाँ देख। दो लोगों का खाना बनाने में इतनी हालत खराब हो गई पूरी। और शिवी अब आगे ही बैठती है, पीछे रहती नहीं है। इतनी गर्मी में बस यहीं राहत मिलती है पानी में। आपके लिए एक दिन चाउमीन भी बनानी है, प्राइस भी तुम्हारी परांठे। उन लोगों का मैटर सॉल्व हो चुका है। हम झूठ बोल के तुम दूसरे से पैसे ले रहे हो तो वो चीज़ कर। हेलो नमस्ते प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम है किरण, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है किरण हैप्पी ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12 बजे गोवा शहर से। आज फिर से बहुत दिनों बाद वीडियो बनाना हो रहा है। आज है सिर्फ सबकी छुट्टी, जिस दिन छुट्टी होती है बस उस दिन ही वीडियो बनाना होता है, क्योंकि उस दिन शिवी को देख लेते हैं तो मेरा काम थोड़ा सा हल्का हो जाता है। नहीं तो पूरे टाइम शिवी के साथ मेरा दिन कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। आज लेट से ही उठना हुआ क्योंकि कल रात को काफ़ी लेट से सोए थे। बाकी नाश्ता हल्का फुल्का हम लोगों ने कर लिया है और साथ में मैं अब लंच भी बनाने लगी हूँ। तो लंच में आज बन रहा है आलू का साग। तो लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ साग। पहले साग बनाती हूँ फिर उसके बाद चावल रखूँगी। और हम लोगों ने आज सोचा है कि आज हम बीच में नहाने जाएंगे क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने लगी है। इस वजह से शिवी अभी अपनी दीदी के साथ गई है खेलने। तब तक मैं फटाफट से लंच बना देती हूँ और फिर जब आएगी तब जाएंगे हम लोग बीच साइड में, है ना। तो पहले मैं फटाफट लंच बनाती हूँ फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। लंच बन के हो चुका है रेडी और शिवी मेरी खेलने गई थी। शिवी भी आ गई है। हेलो शिवी। हेलो। और हेलो शिवी के पापा। हाय बाय। तो चलिए दोनों रेडी हो गए, दोनों ने येलो पहना है। तो हम लोग जा रहे हैं बीच नहाने के लिए। और जिस समय ब्लॉग बनाती हूँ फ़ोन में घर पे ही छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि फ़ोन नहीं लेके जाएंगे तो आज सिर्फ सबके फ़ोन से वीडियो बनेगा। तो चलिए चलते हैं और खूब इंजॉय करेंगे और तब घर आके नहाएंगे क्योंकि रेत रेत तो जाता है। और उसके बाद लंच तो बनाना, फिर बस लंच करेंगे। चलिए जी, शिवी तो बैठ गई है अपने सीट में और शिवी अब आगे ही बैठती है, पीछे रहती नहीं है। चलिए निकलते हैं, है ना। चलो कौन से बीच जाएंगे? चलो फिर बीच साइड में पहुंच गए हैं। शिवी के पापा गाड़ी पार्क कर रहे हैं और शिवी देख रही है कि ये क्या हो रहा है। आज हम दिन में ही घूमने आ गए क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ है इस वजह से। तो चलिए पार्क कर रहे हैं फिर चलते हैं बीच में। गर्मी, बहुत गर्मी है, मतलब हवा तो चल रही है ठंडी लेकिन नीचे रेत इतनी गर्म हो रखी है। सब सबकी जिद से आए हम, इनका ही मन था मजाक कर। मेरा मन था यार क्योंकि ना दिन में जब सब ड्यूटी होते थे तो मेरा बहुत मन था कि मतलब बीच में जाएं क्योंकि गर्मी इतनी होती है ना रूम पे, इस वजह से। तो भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है, लोग नहा रहे हैं, खूब बोटिंग हो रही है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, अच्छा लग रहा है। चलिए शिवी के स्लीपर्स उतार दिए तो हम लोग भी अब चलते हैं नहाने। देखो कितनी भीड़ हो रखी है, इतनी गर्मी में बस यहीं राहत मिलती है पानी में। आजो आजो आओ शिवू, आजा। आजो। देख रही है वहीं से, आगे भी नहीं आ रही है। बैठो। आओ शिवू। शिवू के पापा तो चले गए हैं आगे और शिवू देख रही है। अंकल आंटी बोल रहे हैं उसको कि देखो इधर, देख नहीं रही है। आ जाओ आ जाओ। क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन। चलिए अब इंजॉय करते हैं इधर, मज़ा आ रहा है पानी में। शिवू वाह अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। शिवू गीली हो गई कितना ज़्यादा आ गया पानी पूरे पैरों तक। दिल से मिलता है वो
से ऐसा जो कोई कहीं है, बस वो ही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो। अभी हम लोग यहाँ पे नहा रहे थे काफ़ी देर से, तो आगे ना एक आदमी काफ़ी आगे आगे गया और वो ना उधर डूबने लग गया, तो अभी वो उसको बचाने गए हैं वहाँ आगे, तो बचा लिए हैं उन्होंने, उसको लेके आ गए हैं। तो कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। देखो आ गया वो, उसकी हालत ख़राब हो गई थी, वो बीच वहाँ चले गया था, बहुत डरावना। और जबकि वो बहुत देर से बोल रहे थे, सबको ही बोल रहे हैं, मतलब आगे मत जाओ, मार रहे हैं वो उसको। वो कैसे खींच के लेके आ रहे हैं। भाई क्यों मार रहा है वो उसको? खतरनाक लड़ाई करने लगे। हम नहा ही रहे थे और अचानक से देखा कि वो डूबने लग गया। भाई मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। चलो ना, चलो ना। सारे लोगों ने को देख रहे हो। उन लोगों का मैटर सॉल्व हो चुका है। हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया उतनी देर से। बाकी थोड़ा सा और करते हैं। 2 बज गए हैं, 1 बजे में हम आए थे यहाँ पे। तो हमारी शिवू ने भी खूब खेला पानी के साथ ना शिवू, मज़ा आया ना। तो थोड़ा सा और खेलते हैं और उसके बाद घर चलते हैं। 1-1.5 घंटे हमने यहाँ पे खूब इंजॉय किया, काफ़ी मज़ा आया। गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली और अब हम जाएंगे रूम की तरफ। बाकी रूम पे जाके भी नहाना है क्योंकि पूरा रेत हो गया है, और उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। शिवी के पापा तो अभी वहीं है, बोला तब तक तुम शिवी को बोला उसके स्लीपर्स वगैरह पहनाओ, मैं आता हूँ क्योंकि अभी टाइम 4 बज गए हैं। हम लोग आ गए थे बीच से। उसके बाद शिवी और शिवी के पापा ने नहाया पहले, मैंने उसके बाद कपड़े वगैरह धुले और फिर मैं नहाई। इतनी सी देर में शिवी के पापा ने शिवी को लंच करा दिया था। बाकी उसके बाद हम लोगों ने भी लंच किया। मैंने जो कपड़े धुले थे वो मैंने सुखाए, शिवी के पापा ने तब तक बर्तन धुल दिए थे। शिवी बहुत ज़्यादा रो रही थी, हमें लगा उसे नींद आ रही, वो सो जाएगी, लेकिन जैसे उसकी दीदी आई वो अपनी दीदी के साथ खेलने लगती है, तो पता नहीं सो नहीं रही है अभी। तो उसका ये है कि खेलने को मिल जाए तो पहले खेल लेती है, और फिर जैसे ही वो अभी घर आएगी तो फिर मतलब अभी इधर पे ही खेल रही है बगल में, तो जैसे ही वो आएगी इधर फिर उसके बाद वो रोना शुरू कर देगी। तो ऐसी करती है, मतलब खेलने में उसे पता नहीं चलता मुझे नींद आ रही है, और जब आती है तब रोना शुरू हो जाता है कि मतलब नींद आ रही है, इस वजह से। बाकी अभी तो प्लान नहीं है, कहीं जाना है बाद में है, देखते हैं। बोला बीच में नहाने का बहुत मन था काफ़ी टाइम से, मेरा नाम सिर्फ मेरा था, पर सर साहब ने बहुत इंजॉय किया। हमारे सर साहब को मन नहीं हो रहा था घर आने का। वही खाना तो मैंने बना के रखा था पहले से ही, मेरे को पता था क्योंकि आते हुए टाइम हो जाएगा। तो मस्त करके आलू का साग और साथ में चावल खाया, मज़ा आ गया। तो शिवी को बुलाती हूँ और थकान लगी काफ़ी ज़्यादा, तो फिर उसके बाद देखते हैं। शिवी सो जाएगी तो थोड़ी देर हम लोग भी सो जाएंगे, फिर आप लोगों से बाद में मिलते हैं। अभी टाइम हो गया है 6:30। हम लोग सो गए थे उसके बाद, क्योंकि शिवी को मैं बुला के लाया। मैंने कहा चल शिवी सो जा, क्योंकि मेरे को पता है शिवी बहुत परेशान करती जब उसकी नींद पूरी नहीं होती। तो नींद पूरी नहीं होती तो फिर मैं शिवी को बुला के लाया। उसके बाद मैंने शिवी को सुलाया और हम लोग भी सो गए थे। बहुत नींद आ रही थी, थकान लग गई थी आज काफ़ी ज़्यादा। बाकी सो के उठे हैं अभी। दिन में मैंने कपड़े धोए जो कल के थे, और अभी सो के उठी थी मैं, तो मैंने कपड़े धुले जो हम दिन में बीच गए थे, पूरे रेते तो रखे थे, वो वाले कपड़े धुले मैंने उठ के अभी। क्योंकि यहाँ पे ना कपड़ों को ज़्यादा देर भिगो के रखो तो उनमें से ना स्मेल आने लगती है पानी की वजह से शायद। तो मैंने वो धुल दिए। अब मैं बना रही हूँ रूअफ़ज़ा। कल से हम जो जूस लेके आए थे वो अब थोड़ा बचा हुआ है, तो कभी कभी अच्छा सा टेस्ट लगाने के लिए रखा हुआ है। बाकी हम बीच में विशाल गए थे तो उसमें लेके आए थे रूअफ़ज़ा, तो ये बनाती हूँ और शिवी के लिए कीवी का जूस बनाती हूँ। अभी लगभग 8 बजने वाले हैं, और उस टाइम हमने जूस वगैरह पिया, थोड़ी देर बैठे रहे। शिवी के पापा ने बोला चल बाहर चलते हैं घूमने, कलंगुट बीच साइड चलते हैं, वहाँ पे ना सॉफ्टी मिलती है, तो सॉफ्टी खाएंगे। बोला, मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं रेडी हुई बोला एक काम करते हैं, खाना बनाते हैं खाना खा के जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर बोलते चल छोट बल जाके आ जाते हैं। ऐसे ही करके उतनी देर से टाइम वेस्ट किया।
फिर कहते कि छोड़ फाइनल। उसके बाद बोला कि तू डिसाइड कर। मैंने कहा ठीक है खाना खा के जाएंगे। बोला वैसे भी आइसक्रीम खाने के बाद खाना खाने का मन नहीं करेगा, तो बोला खाना ही खा लेते हैं। कहा ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि चल तो सब्ज़ी लेके आते हैं। तो हम अभी सब्ज़ी लेने गए थे बाहर, सब्ज़ी लेके आ गए। सिवी के लिए फ्रूट्स वगैरह भी नहीं था और खीरा वगैरह भी ख़त्म हो गया था, तो वही लेके आए हैं अभी। तो अब मैं फटाफट से डिनर वगैरह बनाती हूँ, बाकी उसके बाद जाएंगे। बोला हम बीच साइड सॉफ्टी खाने, वहाँ पे सॉफ्टी मिलती है और सबकी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है सॉफ्टी, इस वजह से। तो बाहर गए थे तो मैं फ़ोन ले जाना भूल गई। जब हम चले गए, जब हम सब्ज़ी ले रहे थे तब याद आया मुझे। तो चलो अब आ गए हैं सब्ज़ी लेके, तो फटाफट खाना बनाते हैं। गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है खाना बनाना, क्योंकि गर्मी से इतनी हालत ख़राब हो जाती है। जैसे अभी मेरी हो रखी है, पूरा पसीना पसीना हो गया, इतनी ज़्यादा गर्मी। और सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाना है, मतलब शिवी तो छोटा बच्चा है तो कितना ही खाएगी। 2 लोगों का खाना बनाने में इतनी हालत ख़राब हो गई, पूरा पसीना पसीना हो गया है। और सब साथ फिर भी ऐसे हैं कि जैसे कभी मेरा मन ऐसा होता है कि कैसे बनाओ रोटी, तो वो बोलते हैं कि चावल ही खा लूँगा, मतलब चावल ही बना लेना। कभी पुलाव बन जाता है, कभी जिस दिन रोटी बनानी होती है ना उस दिन बहुत हालत ख़राब होती है गर्मी से। तो फाइनली बन चुका है, आधे घंटे किचन में, मतलब 8 बजे गई थी मैं, 8:30 अभी बन गया है। पूरा डिनर बन के रेडी है और इतने में पसीना पसीना हो गया। साथ में वहाँ पे अभी तक मैं छोटी सी इतनी सी छिपकली से उसे देख के तो अजीब लग ही रहा था, लेकिन वो देखो एक और आ गई। कैसी रहती हैं उनका कलर ना, मतलब कैसे रहती है अजीब सी रेड रेड जैसी, उनको देख के बड़ा अजीब लगता है। तो बन गया आपके लिए रोटी और सब्जी। हाँ मेरी तो बनी पड़ी तुम तो खानी नहीं, तुम सूंगी लो नहीं। मेरा तो पेट भर गया बना के, गर्मी से हालत ख़राब है। सब तो बाहर बैठे हैं, असी भी वहाँ जा रही है अपनी दीदी के साथ खेल रही है। तो बाहर तो फिर भी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन किचन में जैसी गैस जलता है तो हवा भी नहीं आती भाई अंदर खिड़की से, बहुत गर्मी हो जाती है। तब थोड़ी देर मैं भी हवा लेती हूँ, उसके बाद करते हैं डिनर और तब हम बीच साइड जाएंगे आइसक्रीम खाने। आपके लिए एक दिन चाउमीन भी बनानी है, ख्वाहिश भी तुम्हारी, परांठे तुम्हारी ख्वाहिश हो गया पूरी। हाँ अभी एक दिन चाउमीन लगे, हाँ एक दिन सर मोला इन्वाइट कर पड़े चाउमीन पैकेट होते तो छोटो वाले लाला और 2 दिन बना ला, ठीक है। मैंने सर सबको बोला था कि मुझे ना एक दिन नूडल बना के खिला देना। बोला बाहर यहाँ पे ना जैसे घर पे मिलती है वैसे नहीं बनाते, वो कुछ डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। क्या करते हो, क्या डालते हैं उस पर, मतलब सोया सॉस वगैरह सही से नहीं डालते, उसको कलर देख के ना अजीब सा लगता है। तो मैंने इनसे बोला था, मैंने कहा आप घर पे बना देना, तो बोला ठीक है। तो आज मेरा मन था वो खाने का, क्या बोलते हैं जो रेडीमेड पराठा मिलता है वो, क्योंकि इससे पहले जब सर साहब की छुट्टी थी उस दिन बनाया था हमने, तो बहुत टेस्टी हो रहा था सब्जी के साथ। तो मैंने आज भी वही बनाया है। तो कह रहे एक ख्वाहिश तो हो गई तेरी पूरी पराठे खाने की। अब बोला तेरे को बोला नूडल खाना है, तो अब नूडल। 2 दिन बाद आपकी छुट्टी है ना, फिर से 2 दिन या 3 दिन बाद शिवी के पापा की दोबारा छुट्टी है, शायद अभी कंफर्म नहीं है, तो तब बनाएंगे मेरे लिए नूडल, है ना। हाँ तब बनाओगे, ओके बस। और आज इतने सारे कपड़े धुले थे ना कि मतलब पहले दिन में धुले और फिर शाम को में भी धुले। हमारे तो भारी रहते हैं मेरे और शिवी के पापा के, लेकिन शिवी के कपड़े अंदर ले जाने पड़ते हैं और वो अभी तक ना सूखे नहीं है सही से, तो मैं अंदर लेके नहीं गई। अब देखती हूँ जब हम वहाँ से आ जाएंगे तब लेके जाऊँगी, क्योंकि उसके कपड़े मैं बाहर नहीं रखती। जिस दिन उसके कपड़े बाहर रहते उस दिन वो बहुत परेशान करती है, रोती है रात को। डिनर वगैरह हम लोगों ने कर लिया। मैंने तो शिवी के पापा को बोला था कि नहीं जाते अब, क्योंकि टाइम हो गया, 9:30 हो गए। फिर यहाँ से काफ़ी दूर भी है कलंगूर, तो मैंने कहा फिर जाएंगे फिर आएंगे, लेट हो जाएगा, उन्हें कल ड्यूटी भी जाना है, इस वजह से कहते नहीं जब बोला है तो जाना है बोला। तो चलिए चलते हैं, साथ में थोड़ा सा थोड़ा भी है इसको लेके चले जाते हैं, बस हवा लेके आ जाएंगे थोड़ा सा, फिर आराम कर लेंगे। दोनों लेट हैं मैं पर आ नहीं रहे। चलो नहीं है मन तो रहने दो, कोई ज़रूरी नहीं है। चलो शिव। हाँ जी शिवी के पापा ने शिवी को कपड़े पहनाए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ देखो ये क्या है, पहले जो आपने शिवी को पहनाया है देखो तो सही, बाजू ही नहीं डाला है। आधी नींद में बोल रही हूँ कि नहीं जाते, पर तभी भी जाना है। बेटा दिन खिला नहीं डाले ब्रो, खबर पूछ रही है। हाँ बोलो पापा आपने तो सही से नहीं पहना है। पापा 10 बज गए और आ गए हम बीच साइड में, तो यहीं पे मिलेगी हमें
सॉफ्टी, सब आपकी फेवरेट सॉफ्टी है ना। ऐसे ही आए हैं, बोला ऐसे ही चलते हैं, बोला क्योंकि गर्मी बहुत है इस वजह से। चलिए लगे हुए हम आगे के लिए रास्ते। इधर आगे गाड़ी ले जाना अलाउड नहीं है ना, इसलिए गाड़ी हम लोगों ने पार्क कर दी। क्यों हंस रहे हो? हम ना जहाँ पे डेली गाड़ी पार्क करते हैं हमने वहीं पे की, तो कहता पे करो बोला, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का चार्ज पड़ता है, तो जो उनका एरिया होता है वो अलग होता है, लेकिन हमने उससे हट के गाड़ी पार्क की और डेली हम वहीं करते हैं। कहता पे करो, तो समझ में आ रहा हूँ बोला, मैंने बोला गाड़ी की तो लगा, सब समझ में आ गया। बोले यहाँ लगाया ना, बोला हाँ, बोला पे करो, बोला अभी आता हूँ मैं तब करूँगा, इसलिए हंस रहे। आ गए हम अपनी सॉफ्टी शॉप में, तो यहाँ से लेंगे। अभी सब देख रहे हैं कौन सा फ्लेवर लेना है। मेरी सॉफ्टी तो आ गई है बबल गम फ्लेवर, और सब ने भी बबल गम ही लिए। तो दोनों आइसक्रीम आ गई, हमने 2 ही लिए हैं, दोनों बबल गम फ्लेवर लिए हैं। आइसक्रीम आई बाद में हम लोगों ने ख़त्म पहले कर दी, और हमारी शिवू की तो फेवरेट ही है। शिवू शिवू बैलून है उधर, बैलून फोड़ रहे, तो तब देख रही है। ये लो सारा कर दिया अपना मुँह। शिवू आइसक्रीम वगैरह खा के हम लोग आ गए थे, और मैं बोल रही थी ना कि पार्किंग वाले ने बोला कि पार्किंग पे तो करना ही पड़ेगा, तो जैसे ही हम आए तो वो कहते हैं कि पार्किंग देनी पड़ेगी। तो सब उनसे पूछते तुम्हारा एरिया कितना, बोले यहाँ से आगे तक पूरा मेरा एरिया है, जबकि वो झूठ बोल रहे थे। हमें पता है, मतलब उन लोगों का एक फ़िक्स एरिया होता है, लेकिन होता है उन्हें लगा रात को कोई क्या ही बोलेगा, और फिर इस वजह से शिवी के बाबा बोलते छोड़ो, मेरे साथ मतलब कि बच्चे भी है, इस वजह से उन्होंने दे दिया। नहीं तो बोला मैं से अच्छे से पूछता कि मतलब, जबकि सब ने इतना भी बोला कि मैं डेली आता हूँ बोला यहाँ, और बोला मैं तो कभी देता नहीं हूँ पार्किंग। कहता हाँ तुम्हें हमने देखा नहीं होगा इस वजह से, जबकि ऐसा नहीं है, उन लोगों का फिक्स एरिया है, बट फिर भी वही उन्हें लगा कि इस टाइम तो दे ही देंगे, हो ही जाता है ना। फिर इन्होंने भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं, फिर मैंने कहा चलो दे दो, कोई बात नहीं। और बात पैसे की नहीं है, बात इसकी है कि झूठ बोल के तुम दूसरे से पैसे ले रहे हो, तो वो चीज़ गलत है, बस इसलिए। उसके बाद आ गए थे, अब सोते हैं। शिवी को भी नींद आ रही है, सबको बर्थडे पे भी जाना है, वो परेशान हो रही है। चलो सुला देते हैं उसको, और हम लोग भी सो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, गुड नाइट।